कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया, या ब्लॉग एक्चुअली वो ब्लॉग नहीं, कल का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ क्योंकि कल का पूरा दिन और आज का पूरा दिन मैं बेड पर रहा। मैं बीमार नहीं था, बट एक हमारे साथ होता है ना, कोई आप डीप थिंकिंग में चले जाएं या कुछ ऐसा हो। हाँ, आप नॉर्मल भाषा में सैडनेस, बट इट इज़ नॉट सैडनेस, इट इज़ अबाउट डीप थिंकिंग। क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ, राइटिंग और यूएचओ और स्टडी जो जो रिलेटेड होती है, सच बात वो है कि ये मैं रिलेट कर रहा हूँ दुनिया से ज़्यादा। मैं केवल पढ़ नहीं रहा हूँ किताबों से, क्योंकि किताबें सेकेंडरी हैं मुझे लगता है। अब अभी मेरा ध्यान है वास्तव में एयर क्वालिटी पे। हमारे देश की ही एयर क्वालिटी गिरती चली जा रही है। मैं सोचता था कि गांव में है, गांव में हवा अच्छी होती है, पर अगर यहाँ का एयर क्वालिटी देखूं मैं तो यहाँ का भी 167 180 पहुंच जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए, अ, सबसे पहले आपका स्वास्थ्य ही आता है लाइफ में, इससे ऊपर कुछ नहीं है लाइफ में। दैट इज द रीजन जो एंटरप्रेन्योरशिप पॉडकास्ट धन की बात है, मैं उसको दूसरे दिन रखता हूँ और तन की बात पहले रखता हूँ। तो आज मैंने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की लिस्ट देखी, उसमें एक्यूआई लेवल लिस्ट देखता जा रहा हूँ। तो जितना मैं पढ़ता जा रहा हूँ उतना तो मुझे पहली बात तो एक चीज लगती है, जितने हम लोग सीखते हैं उतना लगता है कि अभी वो बहुत कुछ सीखने को बाकी है। नंबर दो, अब मुझे लग रहा है कि यूएचओ बहुत जरूरी है, इसका विस्तार होना लगे हैं। आईटी सेल है, अब और जल्दी बढ़ रहा है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन और तेजी से करना जरूरी है। क्योंकि वरना हमारे पास अभी ये, मैं पॉलिटिकल आदमी तो हूँ नहीं, तो ये सब बातें अभी नहीं, लेकिन हमें चाहिए अब ह्यूमनहुड, मानवता, ह्यूमैनिटी और ग्रेट सिटीजनशिप लेवल। तभी ये कंट्री सरवाइव कर सकती है और तभी ये अर्थ सरवाइव कर पाएगा। अगर प्लांट अ ट्री ऑन योर बर्थडे वाला आइडिया हर कान में नहीं पहुंचा पाया, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग अपनी पूरी जिंदगी में इस पूरे पृथ्वी पर मैं अगर अपना यूएचओ का मैसेज नहीं पहुंचा पाया, तो ये मुझे लगता है मेरा मैसेज खराब हो जाएगा। क्योंकि ये अब एक विश्व क्योंकि ये बहुत मुझे लगता है, आदमी को लोग कहते हैं कि मन में वो करना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन उस मन से ऊपर एक चीज होती है कि जो सबसे जरूरी हो उसे पहले करना चाहिए। भारत में ही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आप अच्छी सांस लें, अच्छी। क्योंकि ये पॉल्यूशन जो है, आज से 5 या 10 साल बाद अगर हम लोग मैं अभी बिल्कुल कुछ भी ना फैलाऊं, या मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरा काम दुनिया में सबसे जरूरी है। हर एनवायरमेंट एक्टिविस्ट का काम दुनिया में सबसे जरूरी है। आप जो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप अपने किसी न किसी प्रकार से अपने देश के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो एनवायरमेंट सेविंग का जो काम होता है वो हर एक जीव के लिए होता है। तो हो सके अब आप लोग इससे जुड़ें, क्योंकि पहले ये कोरोना के बाद ही चलने वाला है। ये बहाने से कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए, मैं आप लोग में अगर पिछले ब्लॉग में जो से देख रहे हो अगर आप, तो मैं अभी टूर का था, लेकिन पार्टनर की वजह से चीज़ें हो रही। अब मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अब, और मुझे हमेशा से लगता है कि जो आप कर सकते हैं वही आप मुंह से बोलें और उसी चीज़ में आप बढ़ें। और जो आप नहीं हो रही तो उसके लिए आप केवल एक बहाना जो होता है वो आप अपने लिए बना के बैठते हो। यूएचओ टूर का ना होना, कोरोना इतना मुझे नहीं लगता जितना कोरोना नहीं उतना जितना मैं जिम्मेदार हूँ। और वो टूर कोई घूमने के लिए तो था नहीं, इट इज़ प्योर फॉर एनवायरमेंट। तो उसको मैं जितनी जल्दी हो सके करना चाहूँगा और अच्छे तरीके से करना चाहूँगा, और बड़ी बड़ी कंपनियों से स्पॉन्सरशिप लेके। क्योंकि तो किसी भी चीज़ के लिए हमें सपोर्ट चाहिए होता है। तो जितनी भी कंपनियां हो सके और प्राइवेट फंडिंग हो सके उसके साथ मैं फंड को चालू करके पूरे भारत में इस साल ये अवेयरनेस कैंप और 10 लाख शपथ अभियान, 10 लाख लोगों को मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ कि वो अपने जन्मदिन पर ट्री लगाएं ही लगाएं। क्योंकि देखो, अकेले कोई भी कुछ नहीं कर सकता, जब लेकिन साथ होते हैं तो चीज़ अलग होने लगती हैं।
आप लोग मैं डेली वाले ब्लॉग में आप जाइए, मैं पर डे लिखता हूँ, रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। कंटेंट, इट इज़ नॉट कंटेंट, इट इज़ अबाउट लाइट। राइटर का धर्म ही है सच लिखना, और जो समाज का सच सच है। तो वास्तव में अभी एयर क्वालिटी बहुत ही चिंतनीय है। उसके बारे में हम सब लोगों को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। और दुख के लिए, नेगेटिविटी के लिए और बीमारी के लिए मुझे नहीं लगता, ये टाइम, मुझे लगता है ये टाइम ही है। मैं फ्री था इसलिए हुआ, वरना ना मैं अभी बीमार बीमार नहीं था, ना इतना मैं डीप थिंकर में जाता। मेरा जो गोल है अविनाशवाद, जिसका पहला स्टेप है मेक भारत ग्रेट अगेन, ये वो है जो केवल है शुरुआत, या मैं जरिया हो सकता हूँ मैं, बट इट इज़ नॉट माई आइडिया, इट इज़ गॉड ड्रिवन आइडिया। मुझे अब लगने लगा है इस चीज़ को, क्योंकि वो मेरे दिमाग से हटता नहीं है। और ये हर एक जीव से जुड़ा है, केवल ऐसा तो नहीं केवल ह्यूमन से जुड़ा हो। यूएचओ में एवरी लाइफ इक्वल है। तो अब इस आइडियोलॉजी को जितनी जल्दी हो सके फैलाना ज़रूरी है, क्योंकि अब यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा ना होने पर हमारे कंडीशन बहुत गंदी होती चली जाएगी। सो दैट इज़ द रीज़न। अगर आप लोग यूएचओ से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यूएचओ की लिंक होती है, आप उस पर क्लिक करें, जुड़ें। और आपके शहर में यूएचओ है या नहीं वो बताएं कमेंट करके, बस। और यूएचओ की प्रोग्रेस आप देखते रहें। सी यू। आज के लिए बस इतना ही। अब क्या ब्लॉग, मुझे लगता है कि थोड़ा ये हर किसी को ये चीज़ सोचनी चाहिए। ये ब्लॉगर्स का काम केवल घूमना खाना ये तो है ही, लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जरूर लाइफ में क्या है ये थोड़ा ही समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे ज़रूरी सांस है। सांस लेंगे तभी हम कुछ करेंगे। सांस, कुछ बेसिक चीज़ें जो लाइफ की सबसे एसेंशियल हैं उन्हें पहले रखें। मैं अपने ब्लॉग्स में हर चीज़ डालता हूँ, लेकिन मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा पार्ट है, जो शायद बोरिंग हो सकता है, क्योंकि अ, इंसान को लिए सबसे मुश्किल पढ़ना होता है, सोचना होता है। ये आजकल के यूथ के साथ कुछ दिक्कत है। मैं भी हूँ, लेकिन आई लव रीडिंग। तो ये थोड़ा सोचना है हम लोगों को, और हम ही लोगों को सोचना है, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम ही फ्यूचर में देश का। तो सी यू नेक्स्ट डे एंड मेक दिस वर्ल्ड बेटर प्लेस एंड मेक भारत ग्रेट अगेन। इसी अवेयरनेस को और थोड़ा ह्यूमन कॉन्शियस को और अच्छा बनाने के लिए मैं एक यूथ के लिए एक प्रैक्टिस लाया था। पाठक टेम्पल के द्वारा, पाठक टेम्पल ग्रेटिट्यूड वीक, यानी आभार दिवस। जो भी हमने जीवन भर हम लोग करते हैं उनको थोड़ा आभार दें। पहला आभार यानी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए पहला दिन होता था, बनाया है मैंने फेथ के लिए। फेथ आपका कहीं भी हो सकता है, गॉड में, अपनी थ्योरी में मेरा, या कहीं भी। दूसरा फैमिली, फेथ के बाद फैमिली ही सबसे पहले होती है, फिर होते हैं फ्रेंड्स, फिर होती है किनशिप, फिर होता है ट्रीज अराउंड। ये जो एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि दुनिया में ट्रीज की वजह से ही सब कुछ है। ये मेरा मानना तो नहीं, इट्स साइंटिफिकली 88% बायोमास ट्रीज का है। अगर वो ना हो तो, और हम ह्यूमंस का मालूम कितना है, 0.01%। तो हम लोग इंसानों का योगदान थोड़ा सा है इस पृथ्वी पे। और सो इसलिए उनका धन्यवाद, एक हमें एक दिन ऐसा होना चाहिए उनका आभार व्यक्त करें। और आखिरी है, छठवां दिन है यूएचओ के लिए, क्योंकि यूएचओ अवेयरनेस फैला रहा है। और सातवां दिन है पाठक। पाठक का मतलब कास्ट से नहीं, पाठक का मतलब होता है अ लर्नर बीइंग, एक इंसान जो सीखने की चाह रखता हो, एक इंसान जो अपने अंदर ग्रेटिट्यूड, ह्यूमनेस्टी, ह्यूमन क्वालिटी को रखता हो। तो पाठक टेम्पल उसी को। तो पाठक टेम्पल की नज़र में हर ह्यूमन पाठक है, हर ह्यूमन पाठक बन सकता है। तो बस ये अवेयरनेस फैलाने के लिए ग्रेटिट्यूड वीक रखा है। तो उसको मैं हम प्रैक्टिस कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ। आज डे विथ ट्रीज था, ये मैं पर डे कर रहा था, लेकिन 2 दिन कल और परसों से बीमार, बीमार नहीं एक्चुअली, ओवर, नॉट ओवर थिंकिंग। मैं इसी प्लान को सोच रहा हूँ 2 दिन से, कैसे मैं इम्प्लीमेंट करूँ। और कंट्री के बारे में मेरा ज़्यादा रहता है, और मैं राइटिंग कर रहा हूँ तो उसी में सोचता रहता हूँ। तो 2 दिन तो एकदम से मैं सराउंडेड था अपने रूम में ही, तो वो चलता रहा कुछ ना। और ये वीक में इसीलिए अभी लाया क्योंकि नॉट एवरी वन कैन
वैलेंटाइन और ये सब हर कोई नहीं कर सकता। देखिए ये बात सिंपल सी बात है। तो ये एक अल्टरनेटिव नहीं, ये रिप्लेसमेंट है। अल्टरनेटिव क्योंकि ये उससे कई गुना अच्छा है। वैलेंटाइन डे ह्यूमन टू ह्यूमन है, ये ह्यूमन टू नेचर है। ये कुछ ज़्यादा उसका वो फर्स्ट स्टेप हो सकता है, लेकिन वो फैला ज़्यादा है। पर ये बहुत मुझे फैलाना है पूरे वर्ल्ड में। ग्रेटिट्यूड इंसान में होना बहुत ज़रूरी है। आभार एक दूसरे का व्यक्त जैसे करें तो वो थोड़ी मानवता उसमें आने लगती है। मानवता के कुछ गुण हैं जो व्यक्ति में डेवलप हो जाए तो वो और अच्छा मानव बनने लगता है। और अच्छा मानव जब उसमें गुण विकसित हो जाते हैं तो पाठक टेम्पल में उसे पाठक माना जाता है। तो ये मैं लोगों में अवेयर करने के लिए ये वैसे ये मेरा रिटायरमेंट प्लान है, पाठक टेम्पल मठ जो है। लेकिन इसकी कुछ है जो डिसिप्लिन मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूँ, कुछ मैंने डेवलप किए हैं, तो वो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। और ये नॉन रिलीजियस है, कोई रिलीजियस चीज़ नहीं है। ये वो वैल्यूज हैं जो हर कोई प्रैक्टिस करके सीख सकता है। बस एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है कुछ भी बनने से पहले।